हम इस घर की बहू हैं, कोई नौकरानी नहीं है। घर का काम करना, बड़ों को इज्जत देना, ये किसी नौकरानी का काम नहीं है। तुम क्या जानो इस घर के तौर तरीके। तुम तो यही चाहती हो ना कि हम दोनों को जन्नत नसीब हो जाए, ताकि तुम्हें यहाँ पे अय्याशी करने को मिले। बस घर की बहू है। तुम क्या जानो इस घर के तौर तरीके। अरे पिक्चर शुरू हो गई। अम्मी 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 क्या हुआ? छोड़ो इसे, छोड़ो। अरे देख देख पिक्चर शुरू हो गई। अरे छोड़ ना, इनका तो ये रोज का तमाशा है। अरे चल आना। आज या तो तू रहेगी या मैं रहूंगी। अरे आओ, चल निकला। अब क्या नया हो गया अम्मी? लाहौल वला कुव्वत, फिर दोनों आपस में लड़ने लग गए। तू क्या चाहती है? मुझे मार डालना चाहती है? तो आ मार, दबा मेरे। अम्मी अम्मी गला दबोच दे मेरा। मार डाले मुझे। अम्मी अरे छोड़िए, नहीं दबाई दे मुझे। क्या हो रहा है? छोड़ो एक दूसरे को। आज तो बर्तन बर्तन फेंक रहे हैं, लगता है गर्मा गर्मी जोर से है। जो भी कहो, टैक्स फ्री मनोरंजन हो ही जाता है। घर को जहन्नुम बना के रखा है तुम लोगों ने। क्या हुआ? अम्मी से ही पूछिए ना। हम तो बावर्ची खाने में थे और ये घुसल खाने में। हाँ, हम तो घुसल खाने में ही थे, पर तुमने बावर्ची खाने से हमें जन्नत में पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। हाँ? तौबा तौबा, मेरी तौबा। अम्मी हम ऐसा क्यों करेंगे? और भला घुसल खाने से जन्नत कैसे जाया जा सकता है, बताइए। बस बस बहुत हो गया। आखिर हमें बताएगा कि माजरा क्या है। हाँ हाँ, तू तो अपनी अम्मी की तफ्तीश करेगा ना। तू तो इस बे औलाद को कुछ बोल भी नहीं सकता। अम्मी, अब आप इस बात को गलत मोड़ पर ले जा रही हैं। हाँ, तो तू ही बता, गर्म पानी के गीजर का बटन तूने क्यों बंद कर दिया था? नहीं, ये तो कुछ नहीं कहेगी। अरे हम कहते हैं, अरे ये चाहती है कि हम ठंडे पानी से नहाएं, हमें निमोनिया हो जाए ताकि हम मर जाएं। हाँ? कुछ भी अम्मी, हम ऐसा भला क्यों चाहेंगे? हम मानते हैं कि गीजर हमने बंद किया था, पर इतनी गर्मी में गर्म पानी से कौन नहाता है भला? और अम्मी तो कहती है ना कि हमें फिजूल खर्चे बंद कर देनी चाहिए, तो हम आपकी ही बात पर अमल कर रहे थे। अम्मी शबो सही तो कह रही है, आप खामखा बात का बतंगड़ बना रही है। हाँ बेगम, बहू ठीक तो कह रही है। अरे सारी गलती तो हमारी है ना, कि हमने ऐसे औलाद को जना जो हर वक्त इस बीवी के पल्लू में ही बंधा रहता है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि इस नामुराद की बातों में आकर हम इस बे औलाद को इस घर की दुल्हन बनाकर ले आए, ताकि वो हमारी छाती पे बैठकर मूंग डले। हाँ। इस घर का कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे थोड़े ही ना आएंगे। हम तो पूरी तैयारी के साथ ही आएंगे। आखिर में हमारे भतीजे का निकाह जो है, बस तुम सिर्फ हमारी खातिरदारी करने का पूरी तरह से इंतजाम करना। हाँ? और हाँ, हमने सुना है तुम्हें दहेज में बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ? अच्छा अच्छा, एक मिनट, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अरे ओ महाराज, कहाँ चली बंठन के? अम्मी वो हम इंश्योरेंस एजेंट का जा रहे थे, हम सोच रहे थे एक पॉलिसी निकाल लेते हैं। अरे अबे
ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम्हें पॉलिसी लेनी पड़ रही है? अम्मी इसलिए तो पॉलिसी लेने जा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कल कोई आफत आ जाए तो हम तैयार रहे, वरना क्या पता। अरे कुछ नहीं होगा, और ये फिजूल का खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। अरे सुबह ही तो दुल्ला ने सब कुछ समझा दिया था ना। अम्मी ये कोई फिजूल खर्च नहीं है, ये अपने आने वाले कल को महफूज करने के लिए बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट? अरे इसकी इन्वेस्टमेंट तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कल को बीमे की अगर रकम देनी पड़ेगी ना तो ये कहीं तुम्हें भी ना। अम्मी आंखें किसे दिखाती है? तू क्या मेरी आंखें नोच खाएगी? देख ज़ैद, मैं तुमसे कहती हूँ ये कोई तुम्हें बच्चा नहीं देने वाली है। इसे तू तलाक दे, मैं तेरा दूसरा निकाह करवा दूंगी। बस अम्मी बहुत हो चुका। ये आप क्या कह रही है? आपको कितनी बार कहा है कि इस बारे में। हाँ, अब तू भी अपनी अम्मी को बोल दे। हाँ? अरे तुम क्या जानो एक माँ का दिल अपनी औलाद के लिए कितना धड़कता है, पर तुम दोनों बे औलाद इस बात को समझोगे ही नहीं। अम्मी, अम्मी संभालिए अपने आप को। देख क्या रही हो? हमारी मदद करो, आओ। अम्मी इन डॉक्टर में लेके जाते हैं। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों ना पॉलिसी निकालने के लिए चले जाना। हाँ अम्मी ठीक कह रही है, चलिए ना हम चलते हैं। कैसी बातें कर रही हो शब्बू? हम एजेंट के पास कभी भी जा सकते हैं। इस वक्त माँ को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। अम्मी चलिए, पकड़ो। देखा, मेरी औलाद है, मेरे ही तरफ झुकेगी। मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे मुझे मेरे ज़ैद से अलग करती हैं। शर्मा जी ये लीजिए। देखा बरखुदा, सही वक्त पर सही फैसले करने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम इस जगह का सौदा सही वक्त पर नहीं करते तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। बेटा मैं इन दुकानों के सौदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ज़ैद कि तुम्हें अब बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, मैं काजी साहब से कह के तुम्हारा दूसरा निकाह करवा दूंगा। अबू प्लीज, आप भी अम्मी की तरह एक ही बात पकड़ कर ना बैठो। मैं 7 सालों से ये ताने सुन सुनकर थक चुका, और नहीं। ज़ैद, वो सब तो ठीक है, पर नफीसा भी एक बात पूछूं? हाँ बताओ। आपने अपनी दुल्हन को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। ये बात तो सही। देखो तो इतना देर से हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन साहबजादी खातिर करना तो दूर, अरे दुआ सलाम भी करने नहीं आई। अरे कहाँ चली बड़ी भी? शबनम, 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 शबनम! क्या है? क्यों चिल्ला रही हैं आप? ये क्या बेहूदगी है? नीचे मेहमान आए हुए हैं, उनकी खातिरदारी कौन करेगा? ना सलाम ना दुआ, तुम यहाँ बैठी हो। ऐसा है जी कि वो मेहमान आपके हैं, तो आप ही कीजिए ना उनकी खातिरदारी। और वैसे भी हम इस घर की बहू हैं, कोई नौकरानी नहीं। घर का काम करना, बड़ों को इज्जत देना, ये किसी नौकरानी का काम नहीं है। तुम क्या जानो इस घर के तौर तरीके, इसीलिए खानदानी होना बहुत जरूरी है। अम्मी खबरदार जो मेरे खानदान के बारे में कुछ भी कहा है तो, वरना 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 क्या? तुम इस नफीसा अली बेग को धमका रही हो? तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? आज आने दो ज़ैद को, आज फैसला होकर ही रहेगा, या तुम रहोगी या मैं रहूंगी। अम्मी, अम्मी ये सब क्या है? ये घर है कोई बाजार है? सही वक्त पर आए हो बेटा। देखो ये दुल्हन मुझे धमका रही है।
शबनम, ये सब क्या हो रहा है? तुम तो अम्मी को जानती हो ना, तुम तो कभी समझदारी से काम लो। नहीं सैयद, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? तो पूछो इन लोगों से। हाँ जाहिद, वो नफीसा। बस, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोग यहाँ क्या करने आते हैं। दूसरों के घरों में आग लगाने का कौन सा तरीका होता है? मुझसे आप लोग की शान में कोई गुस्ताखी ना हो, इसलिए प्लीज आप लोग प्लीज तशरीफ ले जाइए, प्लीज। शुक्रिया नफीसा भी, घर बुला के इज्जत देने के लिए। सैयद, सचमुच आज मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है, जो मैंने अपनी सहेलियों को यहाँ बुलाया और उनकी बेइज्जती करवाई। और ये अम्मी बस, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ इन मोहल्ले वालों को, और इनके घरों में क्या होता है ना, इन सब चीजों से अच्छे से वाकिफ हो मैं, तो आप प्लीज मत कहिए सब मुझे। पर मेरा कहना सिर्फ इतना था कि अगर इनको मेहमान बुलाना ही है तो कम से कम मुझसे तो पूछ लेती कि मैं फ्री हूँ या नहीं। ये क्या सलीका है? आज भी मैं इस घर की मालकिन हूँ और मरते दम तक ही रहूंगी। तुम्हें पता है ना, समझ लेना इस बात को। अरे आज तक इसके बाप को मैंने नहीं पूछा तो तुम्हारी औकात क्या है? होती कौन हो जो तुम्हारी मुझे इजाजत लेने पड़े? मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो सिर्फ। या अल्लाह, बस करो आप दोनों, एक पल का सुकून नहीं है इस घर में, तंग आ गया हूं मैं, बस। अंदर चल जाइए ना, और मजा आएगा आपको। यहां से क्यों सुन रही है? मेरा तकिया दो। ऐसी भी क्या नाराजगी? अरे हम शौहर है तुम्हारे, और शौहर तो गुलाम होते हैं। तुम भी क्या जानो गालिब, कैसी कटती है रातें जब वो हमसे रूठ जाती है। छोड़िए, हमें जाने दीजिए। उफ, जब झलकती है पेशानी पर जुल्फे तुम्हारी, खुदा कसम खुदा कसम खुदा कसम, खुदा कसम खुदा कसम, सीने में आग लग जाती है ना? वाह वाह। बाय द वे, आपको हमारे पेशानी पे जुल्फे तो नजर आ रही हैं, पर उस पर शिकन नहीं। अरे छोड़ो ये शिकवे शिकायतें, ये तो बस चलता ही रहेगा। लेकिन इस वक्त क्या हाल है हमारा, ये तो हमसे पूछो। छोड़िए, जाने दीजिए। यहाँ तो बड़े शायर बने फिर रहे हैं, और वहाँ अम्मी के सामने। अरे शब्बो, वो अम्मी है हमारी, हम मानते हैं थोड़ी तुनक मिजाज की है, थोड़ी झगड़ालू भी है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, सच में। ओह, तो मतलब दिल के बुरे हम हैं। मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो हमारे दिल की रानी हो, बेगम हो इस खाकसार की, तुम जानती हो। छोड़िए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अब इन बातों से काम नहीं चलने वाला। अब तो सब लोग हमें पूछने भी लगे। हमें भी कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। हम भी तो यही सोचना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मैं इसका इलाज जानती हूँ, सलमा ने मुझे बताया है। अरे सलमा का इलाज बाद में कर लेंगे, पहले खुद का नुस्खा तो अपनाते हैं। अरे छोड़िए हमें। वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, फिर भी मैं कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, और एक सोनोग्राफी भी निकलवा लीजिएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चले।
भाई खाने का वक्त हो गया है, खाना नहीं लगा अभी तक। खाना बना हो तो खाएंगे ना आप। मतलब? अरे भाई खाने का वक्त हो चुका है और तुम कह रहे हो कि खाना बनेगा तब खाएंगे ना? क्या? अरे खाने का वक्त ही नहीं, हर चीज का वक्त बदल चुका है। जब से ये शबनम इस घर में आई है ना, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और आप हैं कि आप उसे कुछ कहते ही नहीं है। अब देखिए ना, इतना वक्त हो गया है पर अब तक वो आई नहीं है। हाँ ठीक है कि अपने शौहर के साथ वो घूमने चली गई है, पर इस घर के कुछ तौर तरीके होते हैं ना। बात तो तुम ठीक कर रही हो बेगम। अरे वही तो, हम हमेशा से ठीक ही कहते हैं और सही कहते हैं, इसीलिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। पर आज इस घर में हमारी कोई कीमत ही नहीं है, कोई हमें पूछता तक नहीं है। अरे एक ही तो औलाद है हमारी, और वो भी जोरू के पीछे घूमता रहता है, और आप हैं कि उसे कुछ कहते ही नहीं। कहा था हमने उसे, एक बार नहीं दो बार कहा था कि बेटा बहू को तलाक दे दे, हम काजी साहब से बात करके उसका दूसरा निकाह करा देंगे। लेकिन नहीं, उसके कान पर जो भी नहीं रही थी। आखिर हम लोग भी पोता पोती के लिए कब तक के तरसते रहेंगे? अरे वही तो, पिछली बार तो आप दोनों ने मनमानी की, पर इस बार रिश्ता हम ढूंढ कर ले आएंगे। अम्मी किसके रिश्ते की बात हो रही है? आ गई महारानी, इतनी देर तक कहाँ थी? अम्मी वो हम लोग। चुप! आज तुम बीच में एक लफ्ज नहीं बोलोगे। लेकिन अब्बू। कहा ना मैंने। इतनी रात हो गई है और अब तक खाना नहीं बना है। तुम्हें पता है ना कि इन्हें शुगर है, अगर वक्त पर इन्हें खाना नहीं मिला तो इनकी तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं, तुम दोनों को तो हमारी फिक्र ही नहीं है। तुम तो यही चाहती हो ना कि हम दोनों को जन्नत नसीब हो जाए, ताकि तुम्हें यहाँ पे अय्याशी करने को मिले। बस बहुत हुआ अम्मी। एक दिन हम दोनों को घर पर आने में देर क्या हो गई, आपने तो पूरा घर सर पर उठा रखा है। कभी कभी तो हम दोनों को मौका मिलता है एक साथ वक्त गुजारने का, बाहर जाने का। 2 लोगों का खाना आप भी तो बना सकती हैं ना अम्मी। अगर आप आज खाना बना देती तो कौन सी बड़ी आफत आ जाती। बहू, अप्पू, चुपो चुपो। तुम्हें अम्मी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं क्यों मांगू उनसे माफी? अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं अपने वालिद से भी माफी नहीं मांगती, फिर तो वो तुम्हारी अम्मी है। तुम अब मुझसे जबान लड़ाओगी? आपने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ। बिरयानी मंगा दूं आपके लिए? भूख लगी होगी ना, वहीं रहीम चाचा से। कितना बुरा सपना देखा मैंने। तो सिंह साहब, कल्याणी नगर वाली अपनी डील पक्की? ओ पक्की जी पक्की। ओ पर मैं एक गल पूछना चाहता सी तुहानू जी। तो सिंह साहब आप क्या कह रहे थे? हाँ वो मैं ये पूछ रहा था। ओ फड़ लो जी फड़ लो, किसका फोन है? सिंह साहब कुछ खास नहीं, बस बीवी कॉल कर रही है। ओ बीवी लोग ऐसे फोन नहीं करती, कुछ ना कुछ बकवास बतानी होती है इसलिए फोन करती हैं। ओ भाभी जी का कभी भी फोन आया ना तो चुक लेना, नहीं तो सारा घर सर पे चुक लेगी और शाम को फिर बल्ले बल्ले हो जाए।
ठीक है सिंह साहब, एक मिनट देना, जरा मैं बात कर लेता हूँ। हाँ शबनम बोलो ना, एक जरूरी डील फाइनल कर रहा हूँ। मैंने तो आपको ये याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि आज आपकी रिपोर्ट्स लेकर आनी है, कहीं आप भूल ना जाएं। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे याद है, मैं इतना भी लापरवाह नहीं हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट बात भूल जाऊँ। ठीक है, ठीक है, बाय। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। सास और बहू का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है, माँ बेटी की तरह। एक लड़की जब शादी करके अपने घर परिवार को छोड़कर अपने पति के घर आती है तो अपने पति के घर को वो पूरी दुनिया मान लेती है। सास बहू के बीच में नोक-झोंक बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन नफीसा और शबनम के बीच जो हो रहा था वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। किसी को बच्चा होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं होता है, मेडिकल साइंस ने ये प्रूव भी किया है। तो क्या बहुत जल्द शबनम कोई खुशखबरी सुनाने वाली है? आइए देखते हैं। आपकी रिपोर्ट्स आ गई, अब सब नॉर्मल है ना? क्या हुआ आपको? कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वो शब्बो मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। मैं कुछ समझी नहीं। रिपोर्ट्स में यही लिखा है, शब्बो मैं बाप नहीं बन पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। प्रॉब्लम तुम में नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। इसमें दिल छोटा करने वाली कौन सी बात है? अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। और हम माँ बाप नहीं बन सकते तो क्या हुआ, हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं, और किसी अनाथ को माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा और हमें हमारा बच्चा भी। तुम कितनी समझदार हो। वो क्या है ना, अम्मी से रोज लड़ना पड़ता है ना, इसलिए खुद को अपग्रेड करके रखती हूँ। हमारी अम्मी इतनी भी बुरी नहीं है, वो दिल की काफी अच्छी है। जानती हूँ। क्या खास बन रहा है? जैद की पसंद की बिरयानी, मेरी अम्मी के स्टाइल में। अच्छा, सलमा के स्टाइल की। पर इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसमें ना खड़े मसाले नहीं पड़ते, ये सिर्फ दही में पकती है। अच्छा। अब अम्मी जरा देखिए ना। हाँ, तू जा, मैं देखती हूँ। क्या बात है अम्मी, बहुत खुशबू बिखेरी जा रही है। क्या खास बना है? अरे आज दुल्हन ने तुम्हारे पसंद की बिरयानी बनाई है, और वो भी उसके अम्मी के स्टाइल में। वाह शब्बो, थैंक्स। दीजिए शुक्रिया। आप भी खाइए अम्मी, आप लीजिए। बेगम हमें भी दीजिए, अब सब्र नहीं हो रहा। हाँ जी, लीजिए। हाँ, बहू अम्मी को भी दो। अरे नहीं, हम बाद में खाएंगे, आप शुरू कीजिए। हाँ हाँ जी। बेटा शुरू कर, बिस्मिल्लाह कर। क्या किया तुमने? पूरा मिर्ची का डब्बा उड़ेल दिया क्या उसका? मैंने तो बिरयानी ठीक से पकाई थी, लेकिन वहां पर अब अभी बनाती हूँ। बिरयानी खाओ। हाँ, सलमा की स्टाइल में खिलाएगी, देखती हूँ कैसे खाती।
कोई बात नहीं दुल्हन, ऐसा होता है कभी कभी, पर जिस वक्त काम में ध्यान कम और फोन में ज्यादा हो तो समझे। एक काम करो बेगम, बाहर से कुछ अच्छा ऑर्डर करो, जल्दी जल्दी करो। अरे नहीं, बाहर से ऑर्डर करने की क्या जरूरत है, हम आपके लिए कुछ बना देते हैं ना। और वैसे भी बाहर के खाने से सेहत और बिगड़ जाएगी ना। हम अभी आए। हाँ। इस घर में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। तुम लोगों ने सोच कैसे लिया कि बच्चे को गोद लिया जाए? अरे खानदान की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं है? अब्बू, इसमें खानदान की इज्जत की बात कहां से आ गई? पता नहीं इस चुड़ैल ने ऐसा क्या जादू कर दिया मेरी औलाद पर कि इसे अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल ही नहीं रहा। बेटा, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी। तेरा निकाह असलम फूफा के नवासी के साथ करूंगी। बस इस चुड़ैल को तलाक दे दे। हाँ। क्यों? ये क्यों देंगे हमें तलाक? हमारा भी बराबरी का ही हक है, और अगर ऐसी ही बात है ना तो हम भी इनसे खुला ले सकते हैं। और कमी हमारे अंदर नहीं है, कमी आपके बेटे में है, ज़ैद में। बेगम, ये क्या बेहुदा मजाक है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की? चल निकल यहां से। बस अम्मी, शब्बो सही कह रही है, कमी उसके अंदर नहीं, कमी मुझ में है। और इतने वक्त से ये मेरे लिए सब कुछ सहते आई है। आपके ताने, मोहल्ले वालों के ताने, सबके ताने। इस घर में एक पल का सुकून नहीं है। रोज रोज आपकी नोक झोंक, तू तू मैं से मैं परेशान हो चुका हूं। सर फटता है मेरा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम घर छोड़ के चल जाएंगे। अम्मी, मैं शाम को चंडीगढ़ जा रहा हूं, परसों तक लौटूंगा और आते ही हम दोनों इंदौर शिफ्ट हो जाएंगे। और आप दोनों से गुजारिश है कि जब तक मैं लौटूं ना, प्लीज मेरी बीवी को कोई तकलीफ ना दे, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो शब्द। पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। अरे वो तो यही चाहती थी, एक माँ से उसके बेटे को अलग कर दिया। अरे हाय लगेगी उससे मेरी, कभी खुश नहीं रहेगी। हाँ। बेगम, क्यों खामखा परेशान हो रही है? ये सब 2-4 दिन की नौटंकियां हैं। दाल आटे का भाव पता चलेगा ना, तब अकल ठिकाने आ जाएंगे इन लोगों की। तब लौट कर घर पर आएंगे वापस। लेकिन इस बार सिर्फ जैद वापस आएगा घर पे अकेला। ये हमारे कमरे में बैग लेके क्यों जा रही है? चलो देखते हैं। अब घर से जाते वक्त चोरी भी कर रही हो। ये सारे गहने मेरे हैं, उसे रख दो। इसमें जो आपके गहने थे वो मैं अंदर रख चुकी हूँ, ये मेरे गहने हैं। मेरा मतलब है कि ये सब कुछ मेरा ही है, और जिस जैद को तू भड़काकर इस घर से लेके जा रही है ना, वो भी मेरा ही है। इसे रखो और दफा हो जाओ। इसमें हमारे गहने हैं, हमारी अम्मी ने हमारे निकाह के वक्त हमें दिए थे। इस घर पर जो भी चीज आती है ना, उस पे पहला हक ससुराल वालों का ही होता है। हमें जाने दीजिए। तो इसे भी। अरे अम्मी, अरे छोड़िए। नहीं, ये हमारे गहने हैं। ये हमारे गहने हैं, छोड़िए इसे। नहीं, अरे आप देख क्या रहे? लीजिए ना। हाँ। बहू छोड़ दे। हमारे गहने हैं। अम्मी, अम्मी, शब्बो, पता नहीं सब कहां चले गए।
शब्बो, शब्बो, कहाँ चले गए सब लोग? शब्बो, शब्बो, अरे या अल्लाह, कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? मुझे उसे मिलना है। कैसी है वो? अम्मी आराम से अम्मी, अल्लाह का शुक्र है ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सब हुआ क्या? अरे थोड़ी देर को मैं बाहर क्या गई, बस ये हो गया। देखो बेटा, मुझे उसे मिलना है। एक बार उससे देखेगी ना तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। मुझे उसे मिलवा दे बेटा। अम्मी इस वक्त आप बैठ जाइए, वो आईसीयू में है। आप सिर्फ दुआ कीजिए कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे, सब ठीक हो जाए। आईसीयू? डॉक्टर साहब, अबू, डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बीवी? वो देखिए, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन अगले 72 घंटे उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारी बहू को बचा लीजिएगा। देखिए, चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस क्यों सर? नॉर्मल रूटीन है, ऐसे केसेस में हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अच्छा, अब हम मिल सकते हैं उनसे? नहीं, अभी नहीं, आप लोग वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी। ये शबनम की फैमिली है। डॉक्टर जैद अली बेग, जी मैं आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी पूछिए। शबनम का और आपका क्या रिश्ता है? जी वो मेरी बीवी है। तो आप शबनम का अस्पताल लेकर आए। जी मैं उन्हें। क्या हुआ था जब ये हादसा हुआ था? उस वक्त आप कहाँ थे? जी उस वक्त मैं घर पे नहीं था, इनफैक्ट घर पे कोई भी नहीं था। अम्मी और अब्बू भी बाहर कहीं गए थे। जी मैंने नोटिस किया था कि बगल में ही एक कांच का टेबल था जो टूटा हुआ था। कांच हर जगह बिखरी हुई थी, तो मुझे लगा कि पंखा साफ करते वक्त पैर फिसल गया होगा और वो गिर गई होगी। जैद, आपके और आपके वाइफ के कैसे ताल्लुकात थे? आई मीन टू से कोई झगड़ा या कोई रंजिश? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बच्चा ना होने के बावजूद इतने सालों के बाद भी हम साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। और अम्मी और अब्बू उसका बहुत ख्याल रखते थे और शबनम भी इन दोनों की काफी खातिरदारी करती थी। सब बहुत खुश थे। और कभी कभी तो सास बहू में घर में नोकझोंक होती है, तो हर घर में होता है, तो ये तो नॉर्मल है, आप तो जानते ही हैं। आपके ताल्लुकात कैसे थे आपकी बहू के साथ? वो तो मेरी बेटी है, हमने तो उसे कभी बहू माना ही नहीं। बहुत ख्याल रखती थी वो हमारा। जी डॉक्टर साहब, मैं शबनम का बयान कब ले सकती हूँ? वो बेहोश है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा।
उसे जब भी होश आएगा सबसे पहले वो पुलिस को स्टेटमेंट देगी। उससे पहले ना वो किसी से बात करेगी ना मिलेगी। ओके, थैंक यू। रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम के सर पर एक गहरी चोट लगी है, लेकिन जैद का कहना था कि उसकी बीवी गिरी थी, तो उसे कई सारी चोटें लगनी चाहिए। पांडे, कहीं ये सुसाइड केस तो नहीं? या मैडम कहीं ऐसा तो नहीं ये मर्डर हो और एक्सीडेंट प्लान किया गया हो? मेरा मतलब कहीं देखने में ये ऊपर से तो काफी आदर्श भारतीय फैमिली दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और होता है वो दिखाई नहीं देता। पांडे, हमें यही तो पता लगाना है कि एक्चुअल में है क्या। तो मैडम हमें विक्टिम के होश में आने तक सच्चाई के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पांडे, तब तक तुम एक काम करो, इनके मोहल्ले का एक चक्कर लगाओ, आसपास के पड़ोसियों से पता करो कि एग्जैक्टली ये फैमिली है क्या। जी मैडम। अरे आंटी जी, संभल कर। आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ आराम से बैठिए। तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। आराम से आंटी जी। आंटी जी पानी। नहीं बेटा, मैं पानी नहीं पी सकती। मैंने अपनी बच्ची के लिए रोजा रखा है, और जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी मैं उसके लिए रोजा रखूंगी। आंटी जी, शबनम आपकी बेटी है? रिश्ते में तो वो मेरी बहू है, मगर बेटी से भी ज्यादा मैंने उससे प्यार किया है। यार मैं तो कहती हूँ बड़ी किस्मत वाली है शबनम, जिसको इतना प्यार करने वाली सास मिली। हाँ यार, देख तो इस उम्र में भी अपनी बहू के लिए उपवास मतलब रोजा रख रही है। 2 दिन हो गए, ना ही घर जाती है और ना ही सोती है, बस पूरे दिन दुआ करते रहती है। भगवान ऐसी सास सबको दे। अगर ये मर गई तो सारी मुसीबत दूर हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं जैद का झट से दूसरा निकाह पढ़वा दूंगी। आज तेरा खेल खत्म करके ही रहूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं। मैं अपनी बच्ची को देखने आई थी, दुआ पढ़ने। यहाँ से बाहर जाइए अभी। जी इंस्पेक्टर, अब क्या बात है? जैद, तुम्हारे अब्बू और अम्मी को गिरफ्तार करने आए हैं, क्योंकि इन्होंने ही आपकी बीवी की हत्या करने की कोशिश की। ये आप क्या कह रही है? पंडित, शबनम का बयान लेना जरूरी है हमें। एक बार शबनम को होश आ जाए तो हमें पता चलेगा कि अब आप। मैम, शबनम को होश आ चुका है। आप आपसे कुछ बात करना चाहती है और आप लोग जल्दी कीजिए, क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और बॉडी जो है दूसरा खून एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जो भी खून हम दे रहे हैं वो पानी बन जा रहा है। चलिए। मैं अपनी सास नफीसा के कमरे में अपने गहनों का डब्बा लेने गई थी। मेरे सास और ससुर ने मुझ पर हमला कर दिया।
इनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, आप लोग बाद में आइए प्लीज। इतनी नफरत थी आपको अपनी बहू से, चंद गहनों के लिए आपने आपकी बहू की हत्या करने की कोशिश की? हाँ अम्मी, अब्बू, आप लोगों ने मेरी शब्बू को मारने की कोशिश की? यकीन नहीं होता कि आप लोग इतने जालिम हो सकते हो। अरे मैं तो आपकी इबादत करता था, सोचता था कि आज नहीं तो कल हमारे घर में सुकून होगा, शांति होगी। क्यों किया आप लोग ने ऐसा, वो भी खुद के बेटे के साथ? अरे हम आज नहीं तो कल घर छोड़ के जाने ही वाले थे। मैंने आप लोग को अपना खुदा माना। मुझे नहीं पता था कि ये रोज रोज की नोक झोंक, ये तू तो बे एक दिन ये रूप लेगी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें मेरे आंखों के सामने से प्लीज। पांडे, शीतल, ले चलो इन्हें। ऊपर वाला ऐसी सांस किसी को ना दे। आई एम सॉरी, शबनम को हमने बचा सके। शबू में जैद, शबू जैद, शबू उठना, शबू। अक्सर घरों में सास बहू में नहीं पटती है, क्योंकि इन दोनों में एक पीढ़ी का अंतर होता है। बहू जिसने अपना सारा जीवन एक माहौल में बिताया होता है, उसके लिए एक नए माहौल में आके एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सास को समझदारी से काम लेना चाहिए। संतान होना या ना होना कभी कभी इंसान के हाथों में भी नहीं होता, इसीलिए इस बात का मुद्दा कभी नहीं बनाना चाहिए। मेडिकल साइंस ने ऐसे कई तरीके इजाद किए हैं जिससे कि संतान प्राप्ति हो सकती है। अगर आप चाहें तो किसी बच्चे को गोद भी ले सकते हैं और अपना सारा प्यार उसके ऊपर न्योछावर कर सकते हैं। पर काश कि ऐसा होता। काश कि नफीसा ने शबनम को अपनी बेटी माना होता, और काश कि शबनम ने अपनी सास नफीसा को अपनी मां की तरह मानते हुए उनकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया होता। अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ, और बदले में शबनम को अपनी जान गंवानी पड़ी। कारण क्या था? चंद गहने। आजकल के इस दौर में इंसान इतना भौतिकवादी हो गया है कि उसके लिए जान की कीमत से ज्यादा रुपया, पैसा, जायदाद हो चुका है। ऐसे में हमें अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर हर समस्या का समाधान सुलझाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती है जिसका समाधान नहीं होता। अगर नफीसा और शबनम ने समझदारी से काम लिया होता और जैद और बेग साहब ने मिलकर इस समस्या को सुलझाया होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। इस बात का ध्यान रखिए कि जुर्म के हाथ एक है, लेकिन मदद के हाथ हजारों हैं। इसी के साथ आज के इस अध्याय में मैं आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, क्योंकि अब डरना नहीं है, मिटाना है।